हेमंत जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही ख्यातिलब्ध, अनुभवी और जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। हेमंत जी, बहुत स्वागत आपका। तो ये सर 5 महीने से पंकज चौधरी भी अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो ना भूपेंद्र चौधरी बना पा रहे थे, ना ये बना पा रहे हैं। सर प्रॉब्लम क्या, अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए तो वो अपनी टीम बना ले? ऐसा क्या मामला फंसा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, अध्यक्ष अपनी स्वविवेक से ही पूरी पार्टी नहीं चलाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें अनेक तरीके के पदाधिकारी हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं जहां से फीडबैक, राय मशविरा लिया जाता है। लेकिन यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 साल से यहाँ सत्ता में है और साल 2014 से पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, बड़ा पैराफर्नेलिया है, इलेक्शंस की बड़ी अलग किस्म की प्लानिंग है। उसने अपने आप को प्रूव किया है। पर उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में स्थितियां अलग हैं। हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, वजह पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव में है। उसके कई कारण हैं। एक तो परिणाम बहुत बुरे रहे, इतने बुरे रहे कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में कमाऊ पूत समझा जाता था कि दूसरे स्टेट्स में जो उसको डेफिसिट होगी उसकी भरपाई यूपी से होगी। लेकिन यूपी से इतनी चोट लगी कि उतनी ही चोट से अकेले दम पे पूर्ण बहुमत से रह गए दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी। तो चोट बड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, कई वर्ग, मैं कोर इशू पे आना चाहता हूं हेमंत जी। कोर इशू ये है कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे? क्या उनमें ताकत की कमी है? क्या बैकअप की कमी है? दिल्ली ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति नहीं है? प्रॉब्लम कहां है? देखिए, यहाँ 2 चीजें एक साथ चल रही हैं ब्रजेश जी, इसको समझिए। और आपने मेंशन किया बाकायदा अपने शुरुआती उद्बोधन में कि यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, चुनाव 2027 है, भाजपा बहुत बड़े दबाव में है। उसको जाति क्षेत्र का संतुलन बनाना है। जाति खासतौर से पंकज चौधरी कुर्मी जात से आते हैं, लेकिन कुर्मी जात सबसे ज्यादा नाराज है और कुर्मी वोटों के लिए भाजपा को आउटसोर्सिंग पर रहना पड़ता है। निषादों के एक अच्छे खासे वर्ग में नाराजगी है। ये कौन से शब्द डॉक्टर संजय और अपना दल तो आउटसोर्सिंग का ही तो है भारतीय जनता पार्टी की। मान लिया, समझ। जिस पार्टी में सुनते जाइएगा स्वतंत्र देव सिंह और पंकज चौधरी जैसे बड़े कुर्मी नेता हों, उस पार्टी को कुर्मी वोटों के लिए अपना दल की आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अच्छा, पासी वोट नाराज हैं, अपर कास्ट में नाराजगी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चुनौती। तो अब चूंकि मंत्रिमंडल में भी बदलाव होना है, एक मैसेजिंग के लिए, और संगठन में भी जाना है। और आप देखिएगा, संगठन में 40% लोग हटेंगे और उनकी पूर्ति जो होगी वो जो मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे। 40 नहीं, मैं कहता हूं 50-60 हटा दो, पर संगठन की टीम तो बना दो। किसमें से हटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये शिथिलता है। दो शिथिलता। तो पंकज चौधरी को कौन रोक रहा है? लखनऊ से कोई बैरियर है या दिल्ली का बैरियर है? अरे साहब, पंकज चौधरी अपने मन के थोड़े हैं जो आप चाहेंगे बना देंगे। क्यों भैया, अध्यक्ष को पावर होती है। और ऐसा नहीं, गुटबाजी भी होती है। पावर तो बहुत होती है, लेकिन अभी बता रहे थे सुनील ने कि महामंत्री के दस्तखत से वो जारी हो गया, महामंत्री को पता ही नहीं। यहां बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सी चीजें तय होनी है जो फंसी हुई हैं। और सुनिएगा, ये शिथिलता अभी जो चल रही है संगठन मंत्रिमंडल विस्तार में, दूसरी बड़ी शिथिलता जो 2024 में जब उनको लाया गया था पंकज चौधरी को, तब ये कहा गया था पावर्ड बाय दिल्ली, बैकअप बाय दिल्ली, और दिल्ली से पूरी ताकत और अधिकार देकर भेजा जा रहा है। और 5 महीने से आप लिस्ट नहीं दे रहे हो सर।
ऐसा है, जब नया इंकम्बेंट आता है तो उसके स्वागत की बड़ी तैयारी होती है, बड़े बड़े अंदाजे लगाए जाते हैं, बहुत बड़ा। आप भूल गए क्या AK शर्मा जी? AK शर्मा जब ब्यूरोक्रेसी से VRS ले करके उत्तर प्रदेश आए तो कितने बड़े बड़े दावे, कितने बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए ग्रूम किए जाएंगे, डिप्टी CM बनेंगे। आज किस स्थिति में हैं 2-2 विभाग? तो ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जानिएगा, जब पार्टी बड़ी होती है तो एक जगह के अनेक दावेदार होते हैं। थैंक यू सर। लेकिन सब आपकी डिबेट का खाली एक सूत्र वाक्य, एकमात्र वाक्य बता रहा हूं अंत में जी, थैंक यू सर। कि ये जो मंत्रियों को हटना है, ठीक ठाक मंत्रियों को हटना है, जी, और मंत्रियों को हटा करके सड़क पर नहीं ला दोगे आप। मंत्रियों को संगठन में कैसे एडजस्ट करना है, संगठन में कौन महामंत्री उपाध्यक्ष मतलब बनता जो है, वहां नहीं ये परफॉर्म मैटर कर नहीं पाए उनसे करता कहा है। जाएगा चलो यहाँ लेकिन परफॉर्म करो। उनको कैसे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।